कितना देर हो गया आपको बैठे? 5:10 पे आए। 5:10 पे। 10 मिनट रह गया है 7 बजने में। कितना मिनट हो गया? यानी कि 1 घंटा 10 मिनट बाकी है। 1 घंटा 40 मिनट लगा। जी। आज आपको क्या मिला? इतने टाइम की गर्मी है साहब। गर्मी तो है, तो गर्मी मिल रहा है, सही है। उसके अलावा भी कुछ और मिल रहा है? अब कल के अपेक्षा तो आज शांति मिल रहा है। जो व्याकुलता, जी, कुछ बेचैनी, जब गर्मी, पसीना, परेशानी, अब दर्द, ये हो गया साहब कि बैठना है, दबाव, जो भी है सब। नहीं, आज तो कल की अपेक्षा आज कुछ कम लग रहा होगा। जी जी, वही बात क्योंकि हम अब डट गए हैं, है। जी। इन्हें हमें जीतना है। कितना भी पसीना हो, कितना भी गर्मी हो, जी कितना भी बेचैनी छाए, कितनी भी व्याकुलता आए, जी लेकिन हम उठेंगे नहीं। जी। सही है ना? जी सर। तो आप देख रहे होंगे कि कल की अपेक्षा कल 100% अगर रहा तो आज 90% होगा। जी। गर्मी तो होगी, पसीना होगा ही, स्वाभाविक बात है। मौसम भी गर्म है, चारों तरफ से दीवार गर्म है, छत भी गर्म है, हवा में भी गर्मी है, तो श्वास लेने में भी दिक्कत करता होगा। लेकिन कल जो ज्यादा महसूस हो रहा था उसकी अपेक्षा आज कम होगा, क्योंकि हमने मन की गुदगुदी के कारण, उसको सुख बोलते हैं, हमने आदत बना ली है सुख में रहने का। बात समझ रहे हैं? और उस आदत को हमें जीतना है। ना हम सुख हैं ना हम दुख हैं, हम तो दोनों के मध्य के हैं। समझ में आ रहा है ना? चालू हो गया? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज, कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 917 दिन हो गए। तारीख 12 मई सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। मन व्याकुल है, परेशान है, सुख चाहता है। सुख किसका चाहता है? हवा का, कि हमारे शरीर में हवा स्पर्श करे,
और मुझे क्षणिक सुख का अनुभव हो, लेकिन ना मैं गर्मी हूं, ना मैं हवा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, शांत हूं और स्थिर हूं। और क्या हूं? शाश्वत हूं। 5 बजे के पहले भी हम थे, 7 बजे के बाद भी हम रहेंगे। बीच में जो हम लोग मन को एकाग्र करने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं, मन तो एकाग्र हो गया है, लेकिन बेचैन है, परेशान है, व्याकुल और दुखी है। क्यों? क्योंकि जो श्वास हम ले रहे हैं, इस श्वास में गर्मी, और गर्मी के कारण जो है श्वास लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। पसीना शरीर और मैं, तो पसीना शरीर में हो रहा है, इसे देख करके मैं शरीर हूं ये आभास होकर के ही मन व्याकुल है, बेचैन है, परेशान और दुखी है। तो इन्हें हमें जीतना है, क्योंकि हम लोगों ने सुख का आदत बना बना करके हम दुखी हैं। तो अपने ही दुख को हमें सुख में बदलना है, सुख को स्वरूप स्थिति में बदलना है। अस्वरूप स्थिति में जब हम चले जाएंगे तो वहाँ हमें किसी भी चीज़ का आभास, अनुभव नहीं होगा। वहाँ मैं सिर्फ रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगा, और इसका आभास अभी आपको हो जाएगा। जैसे जैसे मन की व्याकुलता, बेचैनी, दुख, पीड़ा, गर्मी, ताप, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, अभी जैसे ही मैं अपने आप में स्थित होऊंगा, सब कहाँ गए पता नहीं चलेगा। ये तो मैं अपने आप में हूं नहीं, इसलिए मन मुझे अपने में मिला करके मुझे दुखी किए हुए है। अब हम अपने आप का अनुभव करें। पसीना, व्याकुलता, ताप, बेचैनी, सब अभी शांत हो जाएंगे।
शरीर में जो कुछ भी मिल रहा है जी वह हमसे अलग है, मैं इनसे अलग हूँ, ये आभास हुआ कि नहीं? जी हो रहा है। हाँ, इसे अनुभव किए बिना जी बाकी मैं जो भी बात कहूँगा सब व्यर्थ रहेगा। जी जी सब शरीर में हो रहा है। एकदम खुद अनुभव हो रहा ना जी कि मेरे में नहीं हो रहा है। जी सब शरीर में हो रहा है।
मन चंचल है, किस कारण से? मन चंचल हो, सुख ही नहीं पा रहा है। हम्म? सुख नहीं पा रहा है, दुख पा रहा है, देखो चंचल। अच्छा, शरीर और मन जो चाह रहा है, अगर मैं उसे दे दूं खुश तो हमें क्या मिलेगा? वो खुश हो जाएगा। नहीं तो हमें क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिलेगा। नुकसान हो गया। जी। फायदा की जगह पे हमको नुकसान हो गया, जी। क्योंकि मैं मन को मजबूत कर दिया। जी। जो कि मन भी मेरा है, शरीर भी मेरा है। जी। मैं इनका उपभोक्ता हूँ, जानने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, प्रयोग करने वाला हूँ। जी। ये भाव नहीं रह जाएगा। जी। मेरा मन तो बिल्कुल एकदम शांत है। जी। व्याकुलता, बेचैनी, पसीना, ताप, कुछ भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है। जी। अब आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप ही बता सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा कि क्या आपको कुछ मिल रहा है? हमको तो सब गर्मी मालूम हो रहा है। तो आप तक पहुंचने के लिए गर्मी ही तो आपको बाधक बन रही है। जी। खाली गर्मी ही मिल रही कि और भी कुछ है? और कुछ नहीं मिल रही है। तो आपने देखा होगा कि कल आपको बहुत सी चीजें मिल रही थी, जी। आज तो बहुत सी चीजें गायब हो गई। जी। अब एक पे आके टिक गए जी। तो ये भी गायब हो जाएगी। जी। बस दृढ़ता पूर्वक ऐसे देखिए बस। मच्छर काट रहे हैं और गर्मी हो रही है, बस ये चीज मिल रहा है। तो मच्छर आपके शरीर पे बैठ भी रहे होंगे, काट भी रहे होंगे, देखिए बिल्कुल जी। नगण्य के रूप में मालूम होगा, जी। न के बराबर। जी। नहीं, महसूस तो हो रहा है। महसूस तो होगा ही, लेकिन न के बराबर हो रहा होगा जी। कि पूरा मालूम हो रहा है। काट रहे तो पता चल ही रहा था। नहीं नहीं, काट रहे हैं, एक होता है कि हाथ मन करता है उसे मार दें या भगा दें। अब तो कहीं नहीं भगाना है, सब से हाथ बांध कर बैठे हैं, काटे जाए तो करे, उसकी इच्छा।
देख रहे होंगे कि मेरे शरीर पे पूरा पसीना पसीना ही है, जी जी आप में भी है, जी लेकिन वो पसीना पसीना नहीं मान रहा। जी जब मन जागृत हो रहा तब मालूम हो रहा, जी लेकिन मन शांत हो जा रहा है तो कहीं पता चला। नहीं। पकड़ के रखता है मन, और वही बार बार हमारे सामने ला के रखता है, और हम उसकी सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए शांत हो जाता है। लेकिन हम जैसे उसकी सुन लेते हैं तैसे जो है व्याकुलता, बेचैनी, परेशानी सब लागू कर देता है, लाके दिखाने लगता है। कल की अपेक्षा आज तो, कल कितनी चीजें मिल रही थी और उसमें से कितनी छूटी और कितनी रह गई हैं। कल क्या क्या मिल रहा था? पसीना पसीना हो रहा था, चंचल मन हो रहा था, मन चंचल हो रहा था, उठने का मन कर रहा था, जी बेचैनी थी, जी बौखलाहट था। जी। और आज क्या क्या रह गया कल वाले में से? अब आज में रह गया सिर्फ गर्मी महसूस हो रहा है, पसीना, बस पसीना, श्वास लेने में दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं है। तो कल की अपेक्षा आज, कल जो हमें 100% महसूस हो रहा था बेचैनी, जी आज सिर्फ एक या दो चीजों की वजह से 50% मान लें। 75 माने गए हैं। नहीं, हम 50 मान लेते हैं, तो 50% जो है हम शांत है कि नहीं? जी बेचैनी, व्याकुलता, बौखलाहट, जी, गर्मी, पसीना, ये मच्छर काटने वाले से, मच्छर काटने वाले, और सब कुछ हमें लगभग नगण्य के रूप में हो गया। जी, ये मच्छर तो महसूस हो रहे हैं, सब काटते हैं। नहीं, वो तो काटेंगे, महसूस होगा ही। तो अभी वही मतलब कल मान लीजिए 10 लोग थे, तो 2 ही निकल गए हों तो 8 बचे कि नहीं? जी जी 10 थे, 8 बचे, 2 निकल गए। ऐसे ही जब हम रोज अभ्यास करेंगे, किसी न किसी दिन तो पूरे निकल जाएंगे। जी, कितने निकलेंगे? निकलेंगे, क्योंकि हमने कमर कस लिया इनको निकालने हाँ, की। कि हमको रूटीन में रहना है इस तरीके से, और रूटीन में रहना इस तरीके से, मान हमने जो अपने स्वयं के अंदर जो शांति है उसको भंग हमने खुद किया है, आदत बना बना के। ठीक है ना? अब आदत को हमें सुधारना है। जितना ही हम सुधारेंगे उतना ही हमारे जीवन से कम होंगे, और हम अपने आप में शेष बचेंगे अंत में। तो अभी कल की अपेक्षा आज हम काफी कुछ अपने आप को शांत मान रहे हैं, है ना? जी, बात समझ में आ रहा है? जी जी, कैसे शांति। बंद कर दिए। शरीर पसीना से लथपथ है, जी, कपड़े सब भीग गए हैं, जी, मच्छर काट रहे हैं। जी, श्वास लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, सांस कल तो श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कल दिक्कत हो रही थी। कल सिर के, कल के अपेक्षा गर्मी भी कम लग रही है। वही मैं कह रहा हूँ। तो कल की अपेक्षा काफी कुछ आज कम है ना? और एसी को धीरे धीरे जब हम अभ्यास कर लेंगे, अब देखते हैं कि कितने दिन में ये बिल्कुल ही हमें महसूस नहीं होंगे। इस लेवल पे हमें जाना है।
ठीक है ना। जी हम जब बैठेंगे तो महसूस होगा, लेकिन हमारे साधना की अंतिम छोर पे जब हम उठने लगेंगे उस समय में हमें महसूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। तब हमारे मन की ये नहीं साहब, जब मैं नहीं देखूंगा तब मालूम कैसे होगा? मैं तो देख रहा हूँ, दृष्टात्मा है ही। वही दिखाई मतलब देखने में ही तो आज दो चीजें कम हुई, जी बेचैनी, व्याकुलता, बौखलाहट, जी सांस लेने में दिक्कत। जो कल था वो आज नहीं ना है, ना। तो देखे तब तो कम हुआ। जी ऐसे ही जब आप सतर्क होकर के देखेंगे खुद को, आपको महसूस होगा कि कुछ भी अब नहीं मिल रहा है। वही तो शांति है आपकी। जी जी। जब तक कुछ मिल रहा है आप शांत नहीं है, हाँ, तब तक तो मतलब। बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है ना। जी। कौन कर रहा है? मन कर रहा है। हमारा मन कर रहा है, और इसी मन से इनको देखना है। जी। तो देखते देखते क्या होगा, गायब हो जाएंगे, जी, खत्म हो जाएगा। शांत हो जाएंगे, जी। हम से बच जाएंगे। बात समझ रहे? जी। ठीक। साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।